ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिकल प्लानिंग फेल होने के क्या क्या कॉजेज़ हैं। उसमें से हमने ऑलरेडी 3 कॉजेज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा 4th कॉज है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स द इंटरनल डिमांड और द डिपार्टमेंट ऑफ ए नेशन, यानी कि देश के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, फील्ड्स हैं, उनके अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। और यहाँ पर उनके अंदर प्रॉपर रेशियो ना होना ही इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये कहा गया है कि हमारे यहाँ पर आपका पावर एक क्या कहना चाहिए फील्ड है, एक आपका डैम्स ब्रिजेज एक फील्ड है, स्कूल्स हॉस्पिटल्स एक फील्ड है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग power, roads, dams and the bridges, schools, hospitals also continue to be inadequate। यानी कि इनके अंदर लास्ट 67 ईयर से जो एक रेशियो में डिस्टरबेंस है वो चले आ रही है, इसलिए इसे इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर कहा गया है। एक्चुअल ग्रोथ इज फेल्ड टू मैच द टारगेट ऑफ ग्रोथ। यानी कि अब उन्होंने ये एस्टिमेशन लगाया है, ये कंपैरिजन किया है कि जो हमने एक्चुअल प्लानिंग के अंदर अपनी ग्रोथ को एनालाइज किया था और अब आकर जब हम 11th 5 ईयर प्लान के अंदर वर्क कर रहे थे, अब तो 12th चल गया है, लेकिन जब तक 11th 5 ईयर प्लान एंड हुआ है, जब तक हमने जो वर्क किया है अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, अपनी इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ डेवलप करने के लिए, तो वहां तक हम कहां तक सक्सेस हुए हैं और फेलियर हुए हैं। तो पता ये लगा कि 67 ईयर्स की जो हमने रेगुलर एक ट्राई की है उसके अंदर हमारी जो परसेंटेज है इंफ्रास्ट्रक्चर की रेशियो को मेंटेन करने के लिए वो बहुत ही डाउन है। इसलिए हम इन फील्ड्स के अंदर इसकी रेशियो को मेंटेन करने के लिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को फुलफिल करने के लिए फेल हुए हैं। और इसी के साथ साथ एक और आपके पास ऑप्शन दिया गया है पावर का। ये एक एनालाइज किया गया है कि शॉर्टेज ऑफ पावर हैज बीन ए सीरियस कांस्टेंट इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसने यहाँ पे कहा है कि पावर एक एग्जांपल दिया गया है कि ये फील्ड है, तो उसके अंदर शॉर्टेज पाई गई है वो बहुत ही सीरियस वे के अंदर है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पावर यानी कि जो हमारी लाइटिंग है इसको हमने यूज किया है मेगा वॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, किलो वॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये प्लानिंग के टाइम से लेकर और 11th 5 ईयर प्लान के लास्ट तक इसका कंजम्पशन तो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी क्या कहना चाहिए यूनिट्स भी इंक्रीज हुई हैं रेट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, लेकिन हमने उसका जो पेमेंट है वो मोड ऑफ पेमेंट जो है वो उस रेशियो के अंदर नहीं किया है जिस रेशियो के अंदर उनकी यूनिट्स का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुआ है। इसलिए हम ये मानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो यहाँ आकर भी फेल हो गई है, जिसके लिए हमने इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आपका है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसे भी हम अब डिस्कस करेंगे। तो वो भी एक टॉपिक है, वो भी एक कॉज है फेलियर ऑफ प्लानिंग। यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड किया गया है फेलियर ऑफ प्लानिंग के अंदर, स्कीव्ड डिस्ट्रीब्यूशन। स्कीव्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर वे के अंदर ना होना, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। तो इकोनॉमी जो है वो दोनों ही एस्पेक्ट से बैलेंस की जा सकती है, उसके अंदर दोनों ही एस्पेक्ट से ग्रोथ हो सकती है। अगर इकोनॉमिकली हो रही है तो सोशली अगर नहीं हो रही है तब भी वो बैलेंस नहीं है और ग्रोथेबल नहीं है। और अगर ग्रोथ जो है वो सोशल पार्ट पर तो हो रही है लेकिन इकोनॉमिकल पार्ट पर नहीं हो रही है तब भी उसको हम ग्रोथेबल नहीं मान सकते। इसलिए अगर दोनों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट जो है वो कोई भी एक सेक्शन जो है वो हमारा वीक है तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो फेलियर है। इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी was considered as the principal goal of planning। ये माना जाता है कि प्लानिंग के टाइम पर इस बात को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है कि
सोशली और इकोनॉमिकल जो इक्वलिटी है वो किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ कराने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को कंट्रोल अप करने के लिए या बैलेंस करने के लिए उसका दोनों एस्पेक्ट का होना, बैलेंस होना दोनों एस्पेक्ट का, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे जो है वो प्रिंसिपल गोल माना गया है, यानी मुख्य गोल माना गया है। इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी हैज कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू ऑफर रिजर्वेशंस। अगर इकोनॉमिकली और सोशली हमें जो है इकोनॉमी को बैलेंस करना है या डेवलप कराना है तो हमें अपने जॉब्स के अंदर इक्वलिटी शो करनी होगी। यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है इस बात के लिए कंपेल किया जाता है गवर्नमेंट को कि तुम रिजर्वेशन जो है वो जॉब्स के अंदर रखो, तो वो एक स्पेशल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए होता है, चाहे उसके अंदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, चाहे वो फीमेल्स का एक रिजर्वेशन हो या कोई सी कास्ट सिस्टम पर कोई रिजर्वेशन हो, तो वो जो है वो एक ही सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को प्रायोरिटी देता है, वो दूसरे सेक्शन ऑफ कम्युनिटीज को इग्नोर करता है। इसलिए उसके अंदर इकोनॉमिकली भी और सोशली भी इनजस्टिस है और उसको हम जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करते हैं या इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि हम जो है ये जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके प्लानिंग के अंदर जो है वो फेलियर अवेलेबल है, इस वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथेबल नहीं है। उसके साथ साथ उसने यहाँ पे कहा है कि सोशली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो मैंने आपसे ये बताया कि इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए या ग्रोथेबल करने के लिए हमें जहां तक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, वहीं पर दूसरी साइड हमें सोशल एस्पेक्ट का होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कोई भी इकोनॉमिस्ट अगर है तो वो जब क्या कहना चाहिए इकोनॉमी को बैलेंस करता है या ग्रोथ कराने की उसके अंदर कोशिश करता है तो वो दोनों एस्पेक्ट को इक्वली ट्रीट करता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या सोशली हो। इकोनॉमिकली एस्पेक्ट के अंदर जो है वो हमारे जितने भी सेक्शंस हैं कम्युनिटी के, हमारे जितने भी सेक्शंस हैं यानी कि गवर्नमेंट के, चाहे वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को फुलफिल करना ही उसकी बेसिक प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसकी बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो एडुकेट पोर्शन रखेगा, इन एडुकेसी को रिमूव कर देगा तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथेबल हो जाएगी। अब दूसरा हैंड आ गया आपका सोशल पार्ट पर, यानी कि सोशली भी हमें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वल ट्रीट करना है। हमारे लिए यानी कि इकोनॉमिस्ट के लिए या कंट्री की गवर्नमेंट के लिए कोई भी एक नेशन या सिटीजन का जो पर्सन है, सिटीजन जो है नेशन का जो पर्सन है वो हमेशा इक्वल ट्रीट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वीकर सेक्शन सोसाइटी हो, मिडिल सेक्शन हो या टॉप सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, हमें उन सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। किसी भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। तो अगर हम प्रायोरिटी देते हैं तो उसके साथ इनजस्टिस करते हैं, वो दूसरों को इग्नोर करते हैं, इसलिए वो वहां पर भी हम फेल हो जाते हैं। तो हमने लास्ट 67 ईयर्स के अंदर यही एनालाइज किया है कि हमारा जो प्लानिंग है वो कहीं पर इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुई है, दूसरे एस्पेक्ट पर सोशली वीकर हो गई है। और अगर हमने सोशल पार्ट पर ज्यादा फोकस किया है तो वो सोशल पार्ट स्ट्रांग हो गया है, इकोनॉमिकल पार्ट जो है वो वीक हो गया है। तो इसलिए हमने इन दोनों एस्पेक्ट के साथ इनजस्टिस किया है। उसमें हम टोटली जो है वो प्रॉपर रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमने इसे फेलियर ऑफ प्लानिंग के अंदर इंक्लूड किया है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक पूरा हो गया, लेसन भी कंप्लीट हो गया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।